मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। मैं लोकेश कुमार सैनी स्वागत करता हूं हमारे दीपशिखा ITI बांदीकुई यूट्यूब चैनल की ओर से। हमारा टॉपिक चल रहा है मैग्नेट, जिसमें हमने पढ़ा था कि चुंबक क्या होती है, चुंबक कितने प्रकार की होती है, चुंबक की खोज किसने की थी, उसके बारे में हमने बारीकी से अध्ययन किया था। अब हम पढ़ेंगे कि चुंबक में वेबर की आणविक थ्योरी, चुंबक में वेबर की आणविक थ्योरी। चुंबक में वेबर की आणविक थ्योरी। अब इससे हम समझेंगे कि प्रत्येक लोहे में चुंबक का गुण होता है, प्रत्येक लोहे में चुंबक का गुण होता है। अब इस तरीके से प्रत्येक लोहे में चुंबक का गुण होता है और उसमें चुंबकीय बल हटाने पर वह अपना चुंबकत्व खो देता है, जबकि उसमें चुंबकीय बल लगाने पर वह पुनः व्यवस्थित हो जाता है। मैंने आपसे कहा कि प्रत्येक लोहे में चुंबक का गुण होता है और उसमें चुंबकीय बल हटाने पर वह अपना चुंबकीय गुण खो देता है। चुंबकीय गुण खो देने का मतलब है कि ये अव्यवस्थित हो जाते हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं दूसरे डायग्राम में इसको देखा हमने, तो इस तरीके से कि चुंबकीय बल लगाने पर ये वापस क्या हो जाते हैं भाई, व्यवस्थित हो जाते हैं। हमने स्टार्टिंग में देखा कि प्रत्येक लोहे में चुंबकीय गुण होता है, लेकिन उसमें चुंबकीय बल हटाने पर चुंबक अव्यवस्थित हो जाती है। किस तरीके से? इस तरीके से हिल-डुल जाती है चुंबक। तो कहने का मतलब हम देखेंगे कि इसमें दूसरे डायग्राम में लेते हैं, तो चुंबकीय बल लगाने पर, हटाने की जगह क्या कर रहे हैं भाई, हम लगा रहे हैं, तो चुंबक क्या हो जाएगी, वापस व्यवस्थित हो जाएगी। तो उसे हम क्या कहेंगे, वेबर की आणविक थ्योरी। ये देखो, प्रथम में हमने देखा कि प्रत्येक लोहे में चुंबक का गुण होता है, चुंबकीय गुण हटाने पर वह अव्यवस्थित हो जाता है इस तरीके से, और चुंबकीय बल लगाने पर वह व्यवस्थित हो जाता है। उसे वेबर की आणविक थ्योरी कहते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास में है, चुंबकीय सिद्धांत या स्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक के मध्य, चुंबकीय सिद्धांत या स्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक के मध्य, संबंध कौन से वैज्ञानिक के द्वारा दिया जाता है या दिया गया। चुंबकीय सिद्धांत या स्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक के मध्य संबंध कौन से वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। हमारा प्रश्न ये हो गया और इसका आंसर है ओरस्टेड के द्वारा, ओरस्टेड के द्वारा। क्वेश्चन है हमारे पास में कि चुंबकीय सिद्धांत या स्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक के मध्य संबंध कौन से वैज्ञानिक के द्वारा दिया जाता है या दिया गया, तो अपना आंसर क्या होगा, ओरस्टेड के द्वारा। उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें विद्युत चुंबक प्रयोग नहीं किया जाता है। निम्न में से किसमें विद्युत चुंबक प्रयोग नहीं किया जाता है, ऑप्शन ए हमारे पास में ट्रांसफार्मर, बी होगा हमारे पास में रिले, सी में होगा सोल्डरिंग आयरन,
और डी होगा हमारे पास में मोटर। क्वेश्चन है हमारे पास में कि निम्न में से किसमें विद्युत चुंबक प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हमको पता है कि ट्रांसफार्मर, रिले और मोटर तीनों में विद्युत चुंबक प्रयोग होती है। हमने एग्जांपल दिया था कि विद्युत चुंबक का एग्जांपल क्या होता है, तो वहां पर हमने लिखवाया था कि ट्रांसफार्मर, रिले और मोटर होती है, जबकि सोल्डरिंग आयरन होता है उसमें विद्युत चुंबक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हमारे पास में ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास में निम्न में से किसमें स्थायी चुंबक प्रयोग होती है। निम्न में से किसमें स्थायी चुंबक प्रयोग होती है। निम्न में से किसमें स्थायी चुंबक प्रयोग होती है। अब ए हमारे पास में हो जाएगा विद्युत घंटी, बी में हो जाएगा रिले, सी में हो जाएगा ट्रांसफार्मर और डी हो जाएगा हमारे पास में टेलीफोन। निम्न में से किसमें स्थायी चुंबक प्रयोग होती है। तो हमारे पास में हमको पता है कि विद्युत चुंबक के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, विद्युत घंटी हो गया, रिले हो गया और ट्रांसफार्मर हो गया। अब हमारे पास में क्या बच रहा है, टेलीफोन। और टेलीफोन में स्थायी रूप से स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। यह हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अपना आंसर जो सही होगा उसी को चूज कर लेंगे अपन। टेलीफोन की डोरी का तार कौन से पदार्थ का बना होता है। टेलीफोन की डोरी का तार कौन से पदार्थ का बना होता है। तो हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा स्टील। तो हमारे पास में इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टील का। टेलीफोन की डोरी का तार कौन से पदार्थ का बना होता है भाई, स्टील का। उसके बाद में हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एल निको कौन से पदार्थ का बना होता है। एल निको कौन से पदार्थ का बना होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कठोर लौह पदार्थ। एल निको कौन से पदार्थ का बना होता है भाई, कठोर लौह पदार्थ का बना होता है। उसके बाद में हमारे पास में अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक कौन से पदार्थ की बनी होती है। विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक कौन से पदार्थ की बनी होती है। विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक कौन से पदार्थ की बनी होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नरम लौह पदार्थ। नरम लौह पदार्थ नरम लोहे की बनी होती है भाई। विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक कौन से पदार्थ की बनी होती है, नरम लौह पदार्थ की। उसके बाद में
हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी चुंबक अपना चुंबकत्व बनाए रखते हैं। कब तक बनाए रखते हैं ये पूछ रहा है, कहने का मतलब कि स्थायी चुंबक है वो अपना चुंबकत्व बनाए रखते हैं कब तक। तो आंसर में क्या हो जाएगा कि चुंबकीय बल हटाने पर भी। आंसर ये बैठेगा इसमें सटीक कि चुंबकीय बल हटाने पर भी स्थायी चुंबक है वो अपना चुंबकत्व गुण नहीं खोता है। तो स्थायी रूप से इसमें चुंबकीय विद्यमान हो जाती है, तो स्थायी चुंबक है वो अपना चुंबकत्व गुण नहीं खोता है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि स्थायी चुंबक अपना चुंबकत्व गुण बनाए रखता है, तो चुंबकीय बल हटाने पर भी वो क्या करता है भाई, बनाए रखता है। ये हो जाएगा कि चुंबकीय बल हटाने पर भी स्थायी चुंबक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि यहाँ पर अस्थायी चुंबक होती तो वहां क्या हो जाता कि चुंबकीय बल हटाने पर भी वो अस्थायी चुंबक नष्ट हो जाती, कि वो अपना चुंबकीय गुण खो देती। कहने का मतलब ये होता। उसके बाद में हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पे कि विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक चुंबकत्व खो देता है। विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है। कि विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक अपना चुंबकत्व कब खो देता है भाई, चुंबकीय बल हटाने पर। आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल हटाने पर। जो विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक है वो अपना चुंबकत्व खो देता है कब, चुंबकीय बल हटाने पर। ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पर कि विद्युत चुंबक की चुंबकीय शक्ति बढ़ाने का आसान तरीका कौन सा है। विद्युत चुंबक की चुंबकीय शक्ति बढ़ाने का आसान तरीका कौन सा है। तो हमारा सटीक आंसर हो जाएगा उत्तेजन कुंडली में धारा परिवर्तित करके। कि विद्युत चुंबक की चुंबकीय शक्ति बढ़ाने का आसान तरीका कौन सा है, उत्तेजन कुंडली में धारा परिवर्तित करके। कि उत्तेजन एक्साइटेशन जो कुंडली होगी उसमें वो कौन सी होगी कि उसमें डीसी धारा दी जाएगी, तो डीसी धारा से चुंबकीय शक्ति बढ़ जाएगी। ये अपना क्या हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं वही कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक कठोर स्टील प्रयोग क्यों लेते हैं। स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक कठोर स्टील प्रयोग क्यों लेते हैं। स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक कठोर स्टील प्रयोग क्यों लेते हैं।
ऑप्शन नंबर ए होगा हमारे पास में कि इसकी धारण शक्ति अधिक होती है, इसकी धारण शक्ति अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा हमारे पास में कि इसका अवशिष्ट चुंबकत्व अधिक होता है, इसका अवशिष्ट चुंबकत्व अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास में इसकी चुंबकशीलता अधिक होती है, इसकी चुंबकशीलता अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे पास में कि इसके हिस्टैरिसीस गुणांक का मान कम होता है, इसमें हिस्टैरिसीस गुणांक का मान कम होता है, कि इसमें हिस्टैरिसीस गुणांक का मान क्या होता है, कम होता है। और ए में हो जाएगा ये सभी। प्रश्न क्या है हमारे पास में कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक कठोर स्टील प्रयोग क्यों लेते हैं, कि कठोर स्टील की प्रयोग क्यों कि भाई इसकी कठोर स्टील की जो है धारण शक्ति अधिक होती है, इसका अवशिष्ट चुंबकत्व अधिक होता है और इसकी चुंबकशीलता भी अधिक होती है, और इसमें हिस्टैरिसीस गुणांक का मान मतलब इसमें हिस्टैरिसीस आने का मान कम होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक इन 4 चीज़ों का होना अति आवश्यक है। तो हम आंसर क्या देंगे फिर इसमें कि डी आंसर हो जाएगा इसमें, कि इसकी धारण शक्ति अधिक होगी तभी तो वो स्थायी चुंबक परमानेंट तरीके से इसमें चुंबकत्व गुण रहेंगे कि नहीं रहेंगे भाई, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। इसका अवशिष्ट चुंबकत्व अधिक होता है, मतलब शेष बचा हुआ चुंबक है वो इसमें अधिक होगा। कहने का मतलब जब अपन सप्लाई हटा लेंगे तो वहाँ से भी शेष बचा हुआ चुंबक इसमें अधिक होगा, तो भी स्थायी चुंबक है उसमें परमानेंट तरीके से चुंबकत्व गुण या चुंबकीय गुण विद्यमान रहेंगे। इसमें चुंबकशीलता का मान, इसकी परमेबिलिटी चुंबकशीलता का मान अधिक होगा, और इसमें हिस्टैरिसीस गुणांक का मान कम होता है। कहने का मतलब हिस्टैरिसीस हानि का मान कम होता है, और हानि जिसमें कम होगी तो लाभ उसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब ऑल ऑफ दीज, ये सभी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आ जाए कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक कठोर स्टील प्रयोग क्यों ली जाती है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इन चारों में से कोई सा भी एक ऑप्शन मिल जाएगा, बाकी सब अलग दे देगा, या फिर ऐसे भी ऑप्शन मिल सकता है अपन को, किसी भी तरीके से अपन को ऑप्शन मिल सकता है। अपन को सटीक आंसर आना चाहिए उसका। उसके बाद में हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि एक उत्तम चुंबकीय मेमोरी के लिए पदार्थ में कौन सा गुण होना चाहिए। एक उत्तम चुंबकीय मेमोरी के लिए पदार्थ में कौन सा गुण होना चाहिए। एक उत्तम चुंबकीय मेमोरी के लिए पदार्थ में कौन सा गुण होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास में इसकी धारणशीलता अधिक होनी चाहिए, कि ग्रहण करने की जो क्षमता है वो क्या होनी चाहिए, इसकी अधिक होनी चाहिए। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा
कि एक उत्तम चुंबकीय मेमोरी के लिए एक उत्तम चुंबकीय मेमोरी के लिए पदार्थ में कौन सा गुण होना चाहिए, तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि इसकी धारणशीलता, जो ग्रहण करने की इसकी कैपेसिटी है, क्षमता है, वो क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो वो उत्तम चुंबकीय मेमोरी के अंदर आता है। उसके बाद में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हमारे दीपशिखा ITI बांदीकुई यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। Thanks for watching my video. Drop a like, leave a comment and don't forget to subscribe to my channel Deepsika Private ITI Bandikoi.